तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस आइडियाज़। ठीक है, उन 10 मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जिनको कि आप जान करके अपने आप लाइफ में अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस फील्ड में इंटरेस्ट रखना चाहते हो, तो ये जो टॉप 10 जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके थ्रू आप अपने बिजनेस को अच्छा खासा ग्रो कर सकते हो। जिस फील्ड में भी आपका इंटरेस्ट होगा उस फील्ड में आप जा करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। बहुत लोगों की इच्छा होती है कि बिजनेस करना है, मगर वो क्या करते हैं कि कई बार माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं, सोचते हैं कि यार कभी मैं ये कर लूँ, कभी वो कर लूँ। उनको समझ में नहीं आता है, कई सारे ऑप्शंस उनके दिमाग में आने लगते हैं। कभी कहते हैं यार मैं घूम लेता हूँ, कभी कुछ पढ़ा लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ। तो अगर आप जिस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो, हर चीज़ को आप बिजनेस एज ए बिजनेस बना सकते हो, क्योंकि आज के डेट में 4G और 5G का दुनिया है, जिसमें कि आप कोई भी बिजनेस करना चाह रहे हो तो इंटरनेट स्पीड इतना फास्ट है। और ऑनलाइन की दुनिया में अब जो काम कर रहे हो, घर पे कर रहे हो, बाहर कर रहे हो, हर चीज़ को आप बिजनेस एज ए बिजनेस बना सकते हो। बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं बिजनेस के तौर पे यूज़ कर सकता हूं। और ऐसे हर चीज़ में कई सारी चीज़ें होती है जिनको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं मैंने कह दिया कि हर चीज़ को बिजनेस बना सकते हो तो आप लगे उस पर रिसर्च करने, ऐसा नहीं। आपको पर्टिकुलर मार्केट फील्ड को आपको चूज करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको बिजनेस में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आजकल के डेट में हमारे युवा हैं जो कि बिजनेस करना चाह रहे हैं, मगर उनको एक्चुअली पता नहीं है कि बिजनेस कैसे करना है, क्या तरीके हैं। वो सोचते हैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, इन्वेस्टमेंट का तो अपने जगह पे है, मगर अगर आपके अंदर इच्छा है, जुनून है, शक्ति है, तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट थिंग देखिए, क्या जो आप बिजनेस कर रहे हो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है? कोई ऐसा मार्केट में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को समझ में नहीं आ रही है, जिससे लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम का आपका बिजनेस सॉल्व कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? दूसरा जो है कि उस बिजनेस के चलते, उस प्रॉब्लम सॉल्व के चलते आप समाज में कोई एक वैल्यू अपना क्रिएट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो अगर उस बिजनेस से आप वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हो, तो अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है, वैल्यू क्रिएट भी हो रही है, तो तीसरा जो है लास्ट में वो होता है पैसा। तो आपका जब वैल्यू क्रिएट होगा तो लोग आपको पे करेंगे, आपको पैसा देंगे, कहेंगे कि ये हम आपने हमारा प्रॉब्लम सॉल्व किया, जिससे कि आप मेरी हर समस्या दूर हो गई, और वहाँ से आपको पैसे आने चालू हो जाएंगे। तो पहले आपको इन चीज़ों के बारे में सोचना है। कई सारी मार्केट में ऐसी कंपनियां हैं जो कि क्या करती हैं, लोगों का प्रॉब्लम तो पहले सॉल्व करती हैं और फिर बाद में पैसा खींचना और पैसा कमाने के चक्कर में लग जाती है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको पहले डिसाइड करना है कि पैसे को कैसे कमाना है, कैसे लोगों को वैल्यू देना है। ठीक है, तो आइए हम कुछ बिजनेस आइडियाज़ के 10 बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं। इनमें से जो इसमें आपका इंटरेस्ट होगा उस पर आप करिएगा। तो पहला है हैंडमेड गिफ्टिंग आइटम्स एंड डेकोरेशंस। ठीक है, तो अब ये क्या है, जो हैंडमेड है, गिफ्टिंग आइटम्स हो गया या डेकोरेशंस जो भी आप करते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आज के डेट में आपको पता है कि गवर्नमेंट क्या है, प्लास्टिक्स को बैन कर रही है। ठीक है, और वो गिफ्टिंग आइटम्स में या पेपर बैग्स हो गया या क्लॉथ के बैग्स हो गए, तो इनमें आप शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ से बैग्स से, ठीक है, पेपर बैग से, ठीक है, पेपर बैग हो गया या फिर क्लॉथ बैग हो गया, ठीक है, क्लॉथ बैग हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ऐसा जो, या गिफ्टिंग आइटम्स, कई सारे लोगों को गिफ्ट होता है या गिफ्टिंग आइटम्स होते हैं, किसी का बर्थडे हो गया या किसी का फंक्शन हो गया, मैरिज हो गया, अरेंज मैरिज जो भी हो गया, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, इन टाइप के गिफ्टिंग आइटम्स को आप दे सकते हो। डिकोर्स में आपका कई सारे होम डिकोर्स आ जाते हैं, घर को सजाने की कई सारे ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, तो इनमें भी आप अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। पेपर बैग या क्लॉथ से भी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो चीज़ें हैं आज के डेट में, ये है एनवायरनमेंट फ्री है और इको फ्रेंडली है। ठीक है, तो आपको उन्हीं चीज़ों पे शिफ्ट करना है जिस पे आगे चल के बैन भी ना लगे और बिजनेस ग्रो भी हो।
तो एक ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ऑल ओवर इंडिया में हमारा पता है आप लोगों को कि कितना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट इन चीज़ों को अप्लाई करने के लिए कर रही है और नए नई मार्केट ये इस्टेब्लिश हो रही है और नए नए लोग इसमें आना चालू कर रहे हैं। तो आप भी इस बिजनेस में आ सकते हो। पेपर बैग या क्लॉथ या हैंडमेड आप घर से भी बना सकते हो, मशीन से भी बना सकते हो, ये आपकी इच्छा है। तो ये भी मोस्ट ट्रेंडिंग बिजनेस है। अब आ जाते हैं हैंडमेड शॉप्स एंड ऑर्गेनिक हेल्थ केयर आइटम्स। ठीक है, तो अब क्या है कि आज के डेट में दुनिया जो है ऑर्गेनिक पे शिफ्ट हो रही है। हमारी इंडिया जो कंट्री है सबसे ज़्यादा आयुर्वेदा में, ऑर्गेनिक में चीज़ों में विश्वास रखती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसी आयुर्वेदिक चीज़ें बनानी है जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। ठीक है, जिसको यूज़ करने की, जैसे आप साबुन बना रहे हो, फॉर एग्जांपल सोप बना रहे हो, तो साबुन आप ऐसा बना सकते हो घर पे कि जिससे आप स्किन पे लगा रहे हो तो स्किन में कोई डैमेज ना हो। जैसे बहुत सारे साबुन होते हैं जिनके अंदर केमिकल लोग ऐड करते हैं और केमिकल के कारण जो कस्टमर एक्सपीरियंस करता है वो बहुत ख़राब एक्सपीरियंस करता है, उनकी स्किन डैमेज हो जाती है या फिर इन्फेक्शंस टाइप के कुछ हो जाते हैं, रेडिश टाइप की स्किन हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल आपको मार्केट में ऐसी साबुन लेकर आना है जो कि आपका नेचर फ्री भी हो और हर आदमी उसको यूज़ कर सके और उसमें केमिकल वेमिकल ऐड भी ना हो। ठीक है, तो आप साबुन भी ला सकते हो। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं या आयुर्वेदिक घरेलू जो नुस्खे हैं उसको भी आप ला सकते हो। ठीक है, तो हेल्थ केयर जो इंडस्ट्री है काफ़ी ज़्यादा आयुर्वेद में ग्रो कर रही है। जैसे कि आपको पता है कि पतंजलि ने कभी मार्केट में उनको कोई नहीं जानता था और आज उनका जो मार्केट है, आज मार्केट में पतंजलि को सब कोई जानते हैं। तो आपको हमेशा ये रखना है अपने दिमाग में कि जो भी आप कर रहे हो बिल्कुल आप मन से करना है, उसको कंसिस्टेंसी वे में फॉलो करना है, तो फिर वहाँ से आपका बिजनेस ग्रो होगा। तो हेल्थ केयर में जो एक आयुर्वेदा है, ऑर्गेनिक है, तो ये जो इंडस्ट्री है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसको आप एक्वायर कर सकते हो। तो इसके लिए भी आपको इसमें अच्छा खासा आपका वो क्या कहते हैं, इसमें अच्छा खासा आपका ग्रो हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा बात को याद रखना है कि ग्रो आपको करना है तो ग्रो के लिए आपको क्या करना होगा, ऐसी इंडस्ट्री या ऐसी मार्केट खोजनी होगी जिन पे लोगों की नीड है और आने वाली ये एवरग्रीन बिजनेस है, ये कभी बंद होने वाली नहीं है। आने वाले समय में पीढ़ी दर पीढ़ी ये बिजनेस चलती रहेंगी और लोग इस चीज़ का महत्व समझते रहेंगे। तो ऐसे बिजनेस आपको करने हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं फिटनेस सेंटर एट होम। ठीक है, फिटनेस सेंटर क्या होता है, अब लोग घर में भी फिटनेस सेंटर खोल देते हैं या घर के बाहर कोई ऐसा छोटा सा स्पेस है या जगह है तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक छोटा सा एक्सरसाइज का या फिटनेस सेंटर आप खोल सकते हो जिससे आप अर्न कर सकते हो। ठीक है, अब लोग क्या है आज के डेट में हेल्थ कॉन्शियस है, उनको क्या चाहिए कि उनका तबीयत जो है बिल्कुल सही रहना चाहिए। कैसे तबीयत सही रहेगा, किन किन तरीकों से वो अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। आज के डेट में इसके प्रति लोग बहुत ही उनका क्यूरियोसिटी है और लोग इसको करना चाह रहे हैं और फिट होना चाह रहे हैं, मगर वो ऐसा ट्रेनर या ऐसा मेंटर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं जिनसे कि वो इन चीज़ों को नहीं कर पा रहे। तो आप ये चीज़, ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन है, इसको आप कर सकते हो। ये लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और उनके ज़िंदगी में अगर वो फिट रहेंगे तो वो कई सारी चीज़ें फिर और भी डेवलप कर सकते हो। तो एक आप फिटनेस सेंटर भी खोल सकते हो, एक्सरसाइज लोगों को करवा सकते हो, एक्सरसाइज भी करवा सकते हो। जैसे कि आज आप सबको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि योगा करिए, मेडिटेशन करिए, नेचुरल एक्सरसाइज भी हो सकता है। इसके लिए पार्क भी हो सकता है, आपके घर के बाहर कोई पार्क है, कोई ऐसी सोसाइटी है तो आप इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो और लोगों को सिखा सकते हो जिनसे कि आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। तो ये भी आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बस आपको जाना है मार्केट में, सर्च करना है कि ऐसी ऑडियंस कौन सी है। ठीक है, फिर स्मॉल स्केल वाटर फिल्ट्रेशन सर्विस। ठीक है, जैसे कि आपको घर में पता होगा कि फिल्टर के जो पानी होते हैं, वाटर होते हैं, अब इनको क्या करते हैं लोग, सप्लाई करते हैं। आप कहीं बाहर जाते हो, आपको पता नहीं है, आप बिस्लरी का पैकेट खरीदते हो, किंडले का बोतल खरीदते हो। ठीक है, तो आपको दिमाग में ये चीज़ रखना है, लोग अगर हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं तो हेल्थ कॉन्शियस में सारी चीज़ें आ जाती है, खाना है, पानी है, ठीक है, सब्जी है, फ्रूट्स है, सब हेल्थ कॉन्शियस में आता है। ठीक है, तो पानी जो है, इंसान को अगर जीने के लिए पानी तो चाहिए ही चाहिए, बिना पानी के इंसान जी नहीं सकता। उसको खाना ना मिले चल जाएगा, मगर पानी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। तो आप क्या कर सकते हो, पानी का क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। जो भी पानी जो
अगर आता है ग्राउंड वाटर हो गया या जो पोल्यूटेड वाटर हो गया, उसको आप फिल्टर करके और लोगों को ये पानी को सप्लाई कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि वाटर भी सेव होगा और पानी फिल्टर हो रहा है, जो खराब पानी है उसको फिल्टर करके आप लोगों को सप्लाई कर रहे हो, जिससे कि स्मॉल स्केल पे ये बिजनेस को भी आप रन कर सकते हो। आपके सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में इन चीज़ों की नीड होती है, बस आपको देखना है, रिसर्च करना है। 10-15 लोगों से आप बात करोगे तो ये समस्या आपको समझ में आएगी कि ये प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये बिजनेस भी कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं एक टिफिन एंड मील सर्विस, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको खाने बनाने का टाइम नहीं होता है, वो कई सारी ऐसी चीज़ों में उनका जॉब है, बिजनेस है, या फिर वो घर से कहीं बाहर रह रहे हैं या फिर कहीं बाहर वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनको क्या चाहिए होता है, टिफिन चाहिए होता है, ठीक है। टिफिन, और उनको खाने के लिए खाना तो चाहिए ना, तो आप टिफिन में क्या कर सकते हो, टिफिन भी आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो। अब क्या करते हैं लोग, नॉर्मली टिफिन दे देते हैं, रोटी सब्जी चावल दाल दे देते हैं, तो आपको इसमें कुछ यूनिक करना है। यूनिक आप कैसे कर सकते हो कि कुछ इसमें न्यूट्रिशियस चीज़ों को आप ऐड कर सकते हो, कुछ ऐसा विटामिन्स वाले हो गए, कुछ फ्रूट्स हो गए, थोड़ा बहुत सलाद वलाद हो गया, इसमें आप ऐड करके और लोगों को आप ये प्रोवाइड कर सकते हो, दे सकते हो, और अच्छा खासा इसमें एक अपना ब्रांड आप बिल्डअप कर सकते हो। तो टिफ़िन सर्विस भी अच्छा खासा ग्रो हो रहा है और कई सारी कंपनियां हैं जो कि इस फील्ड में भी ग्रो कर रही हैं। तो टिफ़िन सर्विस भी आप स्टार्ट कर सकते हो। आपको मैं बता रहा हूँ कि आप कुछ नहीं करना है, आपकी जो सोसाइटी है ना, सोसाइटी के अंदर आप ये टिफ़िन सर्विस देने लगोगे तो इजीली दिन का 2000, 3000 या 4000 रुपये इजीली स्मॉल स्केल पे आप अर्न कर सकते हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना लार्ज स्केल पे लेके जा सकते हो, ठीक है। तो स्मॉल स्केल पे इसको भी आप रन कर सकते हो। टिफ़िन सर्विस, जो घर में महिलाएं हैं जिनको खाना बनाने आता है मगर वो बिजनेस की तलाश कर रही हैं, तो ये चीज़ें भी वो कर सकती हैं और आप भी उनसे करवा कर, आप भी उनके हेल्प कर सकते हो और बिजनेस को ग्रो करवा सकते हो। तो टिफ़िन सर्विस आज के डेट में बहुत ट्रेंडिंग है, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑनलाइन ट्यूशन सर्विस, ठीक है। अब क्या होता है कि कोई ऐसा बच्चा होता है कि जो अपने घर से या जो भी उनका सोसाइटी है गांव से, वो या किसी चीज़ों में व्यस्त है, नहीं निकल सकता है, या कई सारी ऐसी चीज़ें जो दिक्कतें आ रही हैं, सामने आ रही हैं, तो आज के डेट में ऑनलाइन फ़ोन तो सबके पास होता है, 5G और 4G आज के डेट में चल रहा है इजीली, और इंटरनेट सर्विस भी फास्ट है। तो आप उनको क्या कर सकते हो कि ऑनलाइन ट्यूशन होता है, ट्यूशन आप प्रोवाइड कर सकते हो। बच्चा है या क्लास स्कूल वाला है या फिर कॉलेज वाला है, उनको आप क्या कर सकते हो कि ट्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। और ट्यूशन प्रोवाइड करने के लिए उनको आप अच्छा खासा अमाउंट चार्ज कर सकते हो, और ऑनलाइन में आपको कुछ टेंशन नहीं है, आप भी घर पे बैठे हो और स्टूडेंट्स भी आपके घर पे बैठे हुए हैं। आपने लैपटॉप पे सीधा जूम पे आ गए, जूम पे वो भी आ गए और जूम पे अपना पढ़ाना चालू कर दिए, वो भी समझ लेंगे, वहीं से हो जाएगा। कभी कभी मीटिंग्स भी हो जाएगी, फेस टू फेस भी इंटरेक्शन हो जाएगा। तो ऑनलाइन एक बहुत ही ईजी तरीका है जिससे कि आपका टाइम भी सेव हो रहा है। जो आप ट्रैवलिंग करते थे ट्यूशन पढ़ाने के लिए, वो टाइम भी आपका बच रहा है। दूसरी बात में आपकी एनर्जी भी बच रही है, और तीसरा आप ये पोल्यूशन वोल्यूशन से भी थोड़ा बहुत बच रहे हो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है। जो आपका रेंट होता है ना, कि ट्यूशन आप जब भी पढ़ाते हो तो एक आप कमरा लेते हो जिसमें कि लोगों को स्टूडेंट्स को बुलाते हो और वहाँ पे उनको पढ़ाना चालू करते हो, तो उसकी कॉस्टिंग भी आपकी बच रही है। तो ऑनलाइन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इजी हो जाती है, बस आपको समझना है, उन चीज़ों को सीखना है, और वहाँ से आप ऑनलाइन ट्यूशन सेंटर भी आप खोल सकते हो और इजीली यहाँ से ग्रो कर सकते हो। अब आ जाता है प्रिंटेड क्लोथिंग, ठीक है। प्रिंटेड क्लोथिंग में भी अब होता है कि जैसे आज के डेट में जो यूथ है उनको क्या चाहिए, वो आज के डेट में वो सोच रही हैं कि भाई उनको बहुत ही स्टाइलिश डिज़ाइन का कपड़ा चाहिए, प्रिंटेड चाहिए, कई सारे ऐसे कलर्स होने चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स होने चाहिए, जिनको कि वो क्या करते हैं कि वो पहनते हैं और वो लोगों को अट्रैक्टिव दिखाने में वो अपने आप को, वो जो कपड़ा होता है वो हेल्प करता है, ठीक है। तो ऐसा आपको, जो आज की जो यूथ है वो ऐसा बिल्कुल कर रही है और आप इस चीज़ को शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रिंटिंग क्लोथ का हो गया, या कई सारी ऐसी टी शर्ट्स है, जीन्स है, जो कि आप स्टार्ट कर सकते हो और इस इंडस्ट्री में अच्छा खासा आप अपना एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। और आज की जो यूथ है फैशन पे ही डिपेंड है और फैशन ही उनको पसंद आता है और फैशन से ही सोचते हैं कि हर कुछ होता है। तो जो होता है वो तो ठीक है, मगर फैशन की इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया में भी। तो इस फैशन इंडस्ट्री में आप आ सकते हो। प्रिंटेड क्लॉथ है, जो भी है अपना यूनिक
आप बना करके मार्केट में उसको आप सेल कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बस आपको इसको रिसर्च करना है, किस टाइप की ऑडियंस है, किस टाइप का फैशन का डिमांड है, इसको आपको रिसर्च करना है और फिर इसके बाद एंटर करना है, फिर यहाँ से भी आप उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं ई कॉमर्स बिजनेस। ये ई कॉमर्स बिजनेस ऐसा कॉमन है, जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ, जो भी मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को, उसमें आपको समझ में आ जाता है कि ई कॉमर्स ऐसा बिजनेस है, कहीं ना कहीं आ ही जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको बिजनेस को ग्रो करना है, तो सिंपल सी बात है, बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको ऑनलाइन लेके जाना है। ठीक है, बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको ऑनलाइन लेके जाना है। ठीक है, बिजनेस को आपको ग्रो करना है तो आपको ऑनलाइन लेके जाना है। जब बिजनेस को आप ऑनलाइन लेके जाओगे, ऑनलाइन कैसे, आप वेबसाइट के माध्यम से लेके जा सकते हो। ठीक है, वेबसाइट के माध्यम से आप ऑनलाइन लेके जा सकते हो। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब भी हमें बिजनेस करना है तो बिजनेस को ऑनलाइन तो लाना ज़रूरी ही ज़रूरी है। बिना ऑनलाइन के आज के डेट में कुछ संभव नहीं है। आप अगर ऑनलाइन नहीं आते हो तो समझिए कि आप कहीं पे आपका प्रेजेंस ही नहीं है, अपीयरेंस ही आपका नहीं है, आपको लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ऑनलाइन आपको लाना ही लाना है। तो ई कॉमर्स में आपको ऑनलाइन लाना है, वेबसाइट के माध्यम से ला सकते हो, आप एड्स के माध्यम से ला सकते हो। ठीक है, आप एड्स के माध्यम से ला सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, डोर टू डोर ले जा सकते हो, सेल्स पर्सन्स को आप हायर करके वहाँ से आप सेल्स करवा सकते हो। तो कई सारी चीज़ें आपको जाना है, इनमें भी रिसर्च करना है। और ई कॉमर्स बिजनेस आज के डेट में बहुत ट्रेंडिंग है और यहाँ से लोग ग्रो कर रहे हैं। नई नई कंपनियां आके करोड़ों का बिजनेस डेवलप कर ले रही हैं। आप जाओगे, इस पर रिसर्च करोगे तो आपको बिल्कुल पता चलेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं रनिंग है बोर्डिंग हाउस या हॉस्टल। ठीक है, बोर्डिंग हॉस्टल या बोर्डिंग हाउस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब जो बच्चे हैं पढ़ते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो वो हर जगह तो अपना घर खरीद नहीं सकते हैं और हर जगह वो घर खरीद के पढ़ तो नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि आपके एरिया में जो भी कॉलेज है, स्कूल्स है या जो भी इंस्टीट्यूशन है, तो वो बच्चे वहाँ पे आते हैं तो उनको स्टे करने के लिए जगह चाहिए होता है। तो आप अपने घर को या फिर आपके कोई ऐसी ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, जिनको आप एक हॉस्टल बना करके और उनको दे सकते हो और वो हॉस्टल से वहाँ से अच्छा खासा पैसा आप जनरेट कर सकते हो, अर्न कर सकते हो। हॉस्टल आप दे दिया, अब उनको खाना भी चाहिए होगा तो वहाँ से आप उनको खाना भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो बस ये आपको देखना है कि आपके अगल बगल कोई ऐसा कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है या फिर स्कूल है जहाँ पे बच्चे आ रहे हैं और स्टे कर रहे हैं और स्टे करने के लिए उनको समस्याएं आ रही हैं, तो आप उनका समाधान निकाल करके वो प्रॉपरली अपने घर में, या आपके 2-3 कमरे ऐसे होंगे, 4 कमरे जो कि खाली पड़े होंगे, यूज़ नहीं होता होगा, तो उनको आप यूज़ में दे सकते हो और महीने के यहाँ से भी आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। अगर उनको खाने में समस्या में दिक्कत आ रही है, खाना भी तो वो खाएंगे ना, सिंपल सी बात है, जब स्टे करेंगे तो आप खाना भी उनको प्रोवाइड कर सकते हो और उसके लिए आप एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी आज के डेट में बहुत ट्रेंडिंग बिजनेस है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लास्ट पे। ठीक है, वर्क एज ए डाइटिशियन और न्यूट्रिशियन। तो आप एज ए डाइटिशियन भी आप काम कर सकते हो। लोगों को पता नहीं होता है कि खाने में क्या खाना है, खाने कैसे खाना चाहिए, कौन सा खाना खाने से उनके बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा, कौन सा खाना नुकसान करता है, तो आप वो उनको गाइड कर सकते हो। और गाइड करके जो डाइटिशियन है आज के डेट में अच्छा खासा पैसा जनरेट कर रहे हैं। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप एज ए डाइटिशियन भी उनको बता सकते हो और बताने के ही लोग अच्छा खासा फीस चार्ज करते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि डाइटिशियन, जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि हमें खाना क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हेल्दी रख सकती हैं, तो आप कैसे अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर पाओगे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि डाइटिशियन भी एक अच्छा खासा इंडस्ट्री है और धीरे धीरे ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। इसके बारे में अभी बहुत से लोग नहीं जानते हैं, अवेयर नहीं है, तो आपको अवेयर उनको कराना है, धीरे धीरे उनको बताना है कि हाँ भाई ऐसे भी चीज़ें होती हैं जो पर्सनली गाइड करते हैं और वहाँ पे उनको आप प्रोवाइड कर सकते हो। क्योंकि जब आप बीमार पड़ते हो या हॉस्पिटल जाते हो तो वहाँ पे आप देखते होगे कि एक खाने वाले डाइटिशियन अलग से आके आपको बताते हैं कि आपको दिन में ये खाना है, दोपहर में ये खाना है, शाम को ये खाना है। ठीक है, तो ये जब लोग बीमार पड़ते हैं तभी उनको पता चलता है कि ये डाइटिशियन नाम की भी कोई चीज़ें हैं, ये चीज़ें खानी है। ठीक है, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप बीमार पड़ने से पहले आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है जिनसे कि आप बीमार नहीं पड़ोगे, हेल्दी रहोगे। ठीक है, तो ये जो थे आज जो मैंने आपको बताया, ये टॉप 10 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ थे जिनको कि आप अप्लाई करिए। अगेन एंड अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें से आप अपने जो भी आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जिस
जिस भी फील्ड में आपको लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ उस फील्ड में आप शिफ्ट होइए और वहाँ पे उस बिजनेस को स्टार्ट करिए और अच्छा खासा इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो भी 10 बिजनेस आइडियाज़ में जो भी बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया वो कमेंट करके हमें बताइए। और वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। और ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे जाके और भी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।